जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस से संबंधित हिस्ट्री का लेसन 7 व्यापार और भूमंडलीकरण से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप बस शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आपको पूरी जानकारी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तथा अति लघु उत्तरीय सभी प्रश्नों का उत्तर इस एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। आपको पहले दिखा दें कि सारे क्वेश्चन ही हम इसमें कवर कराने वाले हैं। ठीक है दोस्त। सो चलिए अब पहला क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। ठीक है दोस्त। आज का आपका पहला प्रश्न होगा जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। कहा जा रहा है फर्स्ट नंबर में, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपका ऑप्शन क है सूती वस्त्र मार्ग यानी सूती मार्ग, ऑप्शन ख है रेशम मार्ग, ऑप्शन ग है उत्तरापथ मार्ग और ऑप्शन घ है दक्षिणापथ मार्ग। सो आपका दोस्त इसका आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग। ये वैसे चीन के लिए भी प्रचलित मार्ग है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में याद कराते चले। तो प्राचीन काल में किस स्थल का एशिया मार्ग और यूरोप से व्यापार करने का था? तो वो हो जाएगा रेशम मार्ग। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वैसे इन प्रश्नों को आप 1 से 2 बार देखेंगे या फिर पढ़ लेंगे तो भी याद हो जाएगा। फिर भी कोशिश करेंगे हम कि याद करा दें। चलिए 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है आपका, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभरा? तो इसका आंसर हो जाएगा दिलमुन। वैसे इसका ऑप्शन है आपका क में अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन ख है दिलमुन और ऑप्शन ग है मैनचेस्टर और ऑप्शन घ है बहरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख दिलमुन। ठीक है दोस्त। 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आपका ऑप्शन क है वाणिज्य क्रांति, ऑप्शन ख है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन ग है समाजवादी क्रांति, ऑप्शन घ है भौगोलिक खोजें। तो दोस्त इसका आधुनिक युग की बात कर रहा है तो इसलिए ऑप्शन ख हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, गिरमिटिया मजदूर ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक है दोस्त। इसको VVI आप कर लेंगे। ठीक है, VVI। गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? यानी बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो इसका ऑप्शन है आपका क में पूर्वी क्षेत्र, ख में पश्चिमी क्षेत्र और ग में उत्तरी क्षेत्र और घ में दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख यानी पश्चिमी क्षेत्र में भेजे जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? आपका ऑप्शन क है 15वीं शताब्दी, ऑप्शन ख है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन ग है 19वीं शताब्दी, ऑप्शन घ है 20वीं शताब्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख 18वीं शताब्दी से शुरुआत हुआ। चलिए 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आपका ऑप्शन क है 1914 ईस्वी, ऑप्शन ख 1922 ईस्वी, ऑप्शन ग 1929 ईस्वी, ऑप्शन घ 1927 ईस्वी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी प्रारंभ हो चुका था। विश्व स्तर पे ये मंदी था। ठीक है। 7 नंबर में कहा जा रहा है, आर्थिक संकट यानी कि जो मंदी थी उसके कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? यानी इसी बीच यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली शुरू हो गया? आपका ऑप्शन क है साम्यवादी शासन प्रणाली, ऑप्शन ख है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन घ है फ्रांसीवादी शासन प्रणाली, नाजीवादी फ्रांसीसी
नाजीवादी आप कह सकते हैं, और घ है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो दोस्त आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी कि फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन क है 1947 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1948 ईस्वी, ऑप्शन ग है 1944 ईस्वी और ऑप्शन ग है 1952 ईस्वी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा ग 1944 ईस्वी। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 9 नंबर में कहा गया है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। आपका ऑप्शन क है 1990 ईस्वी, ऑप्शन ख है 1970 ईस्वी के दशक में, ऑप्शन ग है आपका 1960 ईस्वी और ऑप्शन घ है 1980 ईस्वी। तो दोस्त इसका 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 10 नंबर में पूछा गया है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए शुरू हुआ था। ठीक है, यानी हुआ था। आपका ऑप्शन क है सार्क, ऑप्शन ख नाटो, ऑप्शन ग ओपेक, ऑप्शन घ यूरोपीय संघ। तो आपका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थानों की भरने वाले प्रश्न पे हम आ चुके हैं। आपका पहला प्रश्न में कहा गया है अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार खाली स्थान के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। ये आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो ये यूनान का शासक था। ठीक है, आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है विश्वव्यापी आर्थिक संकट खाली स्थान देश में हुआ था, यानी किस देश में हुआ था। तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो था यूरोपीय देश में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूरोपीय देश में हुआ था। ठीक है दोस्त, चलिए 3 नंबर में कहा जा रहा है आपका 3 नंबर में देखिएगा खाली स्थान पहले दे दिया है, तो खाली स्थान पे क्या भराएगा। नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर आप भर लीजिएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन नामक जो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थी इसी समय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर में आपका कहा गया है आर्थिक संकट में विश्व स्तर पर खाली स्थान नामक एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुई। यहाँ पे 4 नंबर में आपका क्या भराएगा, तो 4 नंबर में भर लीजिएगा बेरोजगारी। क्या हो जाएगा दोस्त इसका, बेरोजगारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर को। 5 नंबर में पूछा गया है खाली स्थान ने 1990 ईस्वी के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया, यानी यहाँ पे क्या भराएगा 5 नंबर में, तो जॉन विल्सन यहाँ पे भर लेंगे। इसका आंसर भर लीजिए आप जॉन विलियम्स। ठीक है दोस्त, चलिए अब सही और यहाँ पे मिलान करने वाले प्रश्न आ चुके हैं। मिलान आप इस प्रकार से कर लेंगे, आपको जैसे पसंद हो वैसे भर लेंगे। वैसे हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। 1 के ख हो जाएगा, 2 के क हो जाएगा, 3 के घ हो जाएगा, 4 के ग हो जाएगा, 5 के च हो जाएगा, 6 के अंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर लिया है, तो आप नंबरिंग के हिसाब से भी बैठाना चाहें तो बैठा सकते हैं, लेकिन बेटर होगा आपको जो तीर का निशान दिया गया है वही सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका कहा गया है जो कि अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न पे हम आ चुके हैं दोस्त। आपका पहला प्रश्न कहा गया है, देखिएगा विश्व व्यापार किसे कहते हैं। ठीक है दोस्त, विश्व व्यापार किसे कहते हैं। चलिए अब आप इसका आंसर भर लेंगे दोस्त।
व्यापार यानी कि बाजार जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे हम विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई विश्व बाजार के रूप में उभर चुकी है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति क्या है, इसे भरेंगे आप। उत्पादन के क्षेत्र में मशीन और वाष्प की शक्ति के उपयोग से जो व्यापार परिवर्तन हुआ है और इनमें परिवर्तन के कारण लोगों की जीवन पद्धति और उनके विचारों में जो मौलिक परिवर्तन हुए हैं वो औद्योगिक क्रांति कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये भी हो सकता है इसका आंसर में कि उद्योग धंधा में क्रांति आप सामान्य रूप से औद्योगिक क्रांति कहेंगे, जिसमें लोगों के विचार, आचार विचार, व्यवहार के साथ साथ उसमें उसके जीवन में प्रगति हुई है, वही औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है। आंसर शीट भरेंगे दोस्त। आर्थिक संकट अर्थतंत्र में आने वाली वैसी स्थिति जब उसके तीनों आधार कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, वो आर्थिक संकट कहलाता है। यहाँ पे इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। कौन कौन से? कृषि, यहाँ पे कृषि, उद्योग और व्यापार, ये तीनों रूप से अवरुद्ध हो जाए तो आर्थिक संकट में आता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। 4 नंबर में ये 3 नंबर के कुछ पॉइंट छूट गए थे, यहाँ से नोट कर लेंगे। जनसंख्या का घनत्व, कृषि आधारित क्रियाओं का अनुपात भी उसमें शामिल होगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त। ये पॉइंट किसी और प्रश्न के हैं, इसे आप मत लिखिएगा 3 नंबर में। 4 नंबर प्रश्न आपका आंसर भूमंडलीकरण का ये रहा। जीवन के सभी क्षेत्रों में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी लोगों को आपस में जोड़ दिया है, संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, वो भूमंडलीकरण कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है, ध्यान दीजिए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, ये लिख लेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखने एवं विश्व शांति स्थापित करने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन स्थापित किया गया था और इसका यही उद्देश्य था। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट प्रश्न है, जो कि 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। आंसर भर लेंगे दोस्त। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यापार करने का व्यवसाय करने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। यानी एक कंपनी जो है एक से अधिक देशों में व्यापार करती है, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। अब जो आपके प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। पहला प्रश्न में कहा गया 1929 के आर्थिक संकट के कारणों को संक्षेप में स्पष्ट करें। दोस्त हम आशा कर रहे हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा होगा। यदि आपको लग रहा है कि हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर देंगे आप और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे। चलिए आंसर शीट आप भर लीजिए। वर्ष 1929 के आर्थिक मंदी के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण लिख लीजिए, नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई उससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि जो कुछ उत्पादित किया जाता था उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे, यानी कि उसे खरीदने वाले लोगों की संख्या नहीं थी उतनी। दूसरा कारण में लिखिएगा, विश्व के सभी भागों में कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति शुरू हो गई। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर में कहा गया है, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व व्यापार के स्वरूप को विस्तृत किया। हम कोशिश कर रहे हैं दोस्त कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा आंसर हम लिखवाएं।
औद्योगिक क्रांति ने बाजार को तमाम आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया। इसी के साथ जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति का विकास हुआ, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता चला गया और 20वीं शताब्दी के पहले तक जो इसने सभी महादेशों में अपनी उपस्थिति कायम कर ली। ये औद्योगिक क्रांति के बाजार ने कर दिखाया, विश्व व्यापार को स्वरूप दिखाया। आपका नेक्स्ट प्रश्न होगा 3 नंबर में, प्रश्न है आपका 3 नंबर का, विश्व व्यापार यानी विश्व बाजार के स्वरूप को समझाया। विश्व बाजार क्या है? औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया। इसने व्यापार, श्रमिक का पलायन और पूंजी का प्रवाह इन 3 आर्थिक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। व्यापार मुख्यतः कच्चे मालों को इंग्लैंड और अन्य व्यापारी यूरोपीय देशों तक पहुंचने और वहां के कारखानों में निर्मित वस्तुओं को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने तक सीमित था। ये विश्व बाजार का स्वरूप था। आपका नेक्स्ट प्रश्न और 4 नंबर में पूछा गया है, भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के योगदान को स्पष्ट करें। आंसर भरिए। 1980 के दशक के बाद आर्थिक रूप से काफ़ी जर्जर हो चुकी स्थिति के प्रभाव को कम करने में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का योगदान काफ़ी सराहनीय रहा, जिसने भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया। अब आपका 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, 1950 के बाद विश्व अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रयासों का प्रकाश डालें। फाइंड द आंसर। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद उससे उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो उससे हुआ था समस्या, यानी कि विश्व के सभी देश लगभग लड़ ही रहे थे, कुछ देश, तो उसमें क्या हुआ था, उससे जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसी को हल करने तथा व्यापक तबाही से निपटने के लिए पुनर्निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रारंभ हुआ। 1957 के यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी (EEC) की स्थापना हुई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1600 ईस्वी में हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग और इटली शामिल हुआ। इन देशों ने एक साझा व्यापार स्थापित किया जो 1960 ईस्वी में ग्रेट ब्रिटेन इसका सदस्य बना। तत्कालीन विश्व के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत रूस अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस प्रयास में अमेरिका की सहायता विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भरपूर सहायता की, जबकि रूस ने अपने विचारों और राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल ज़्यादा किया। दोनों देशों ने अपनी नीतियों के अनुसार विश्व के 2 देशों का सहयोग किया। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। दोस्त क्वेश्चन लंबा है, ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी चल रहे हैं। वैसे कई दोस्तों का कमेंट है कि सर लंबा आंसर हो जा रहा है, वीडियो लंबी हो जा रही है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि छोटे ही वीडियो में हम जल्दी से जल्दी आंसर शीट करा दें। आपका 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। चलिए दोस्त आंसर भरिए इसका। भूमंडलीकरण ने संस्कृति को काफ़ी गहरे रूप से प्रभावित किया है। इसके प्रभाव से भारत में वेशभूषा, खान पान, संगीत, भाषा, विचार आदि क्षेत्रों में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वेशभूषा के संदर्भ में सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं व पुरुषों के पहनावों को लेकर के दिखता है। आपका 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, विश्व व्यापार के लाभ हानि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विश्व बाजार के लाभ
विश्व व्यापार के लाभ। विश्व बाजार ने व्यापार और उद्योग को तीव्र गति से बढ़ावा दिया। आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के उदय में सहायता की। औपनिवेशिक देशों में यातायात के साधनों, खनन, बागवानी जैसे संरचनात्मक क्षेत्रों का विकास हुआ। कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। नवीन तकनीकों को सृजित किया गया तथा शहरीकरण के विस्तार में सहायता की। विश्व व्यापार की हानि, ये तो आप लाभ जान गए क्या लाभ था, और अब हानि को देख लीजिए। विश्व बाजार की हानि, इससे औपनिवेशिक देशों का शोषण तो हुआ और भी तीव्र हो गया। लघु तथा कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे, जिससे बेरोजगारी लोगों में बढ़ गई। चलिए अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हम आ चुके हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है 5 प्रश्न, इसे भी हम फटाफट कर लेते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों और परिणामों को देखें, स्पष्ट करें। चलिए दोस्त लिखिए। आर्थिक संकट के कारण इसका बुनियादी कारण स्वयं इसकी अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था, जो इस प्रकार है। पहला कारण में लिखेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट 1 बना के लिखेंगे आप। बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार। यूरोप को छोड़कर शेष सभी देशों में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता गया, जिसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी तरफ अधिकांश लोग गरीब और असंभव यानी कि अभाव में पिसते रहे। दूसरा कारण में लिखेंगे आप, उत्पादन में वृद्धि। नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में तो भारी वृद्धि हुई, लेकिन खरीदने वाले लोगों की संख्या कम हो गई। नेक्स्ट 3 नंबर लिखेंगे पॉइंट बनाकर, कृषि उत्पादन एवं खाद्यान्नों के मूल्य की विकृति। कृषि क्षेत्र में भी अति उत्पादन के कारण उत्पादकों की कीमतें गिरने लगी, जिससे किसान की आय घटने लगी। अतः ज़्यादा माल बेचकर अपनी आय स्तर को बनाए रखने के लिए किसानों में होड़ मच गई। नेक्स्ट कारण लिखेंगे 4 नंबर पॉइंट बना के आप, कर्म का प्रभाव। 1920 के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर के युद्ध को चुनी, अपनी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से विकसित करने का प्रयास किया, लेकिन घर में यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ था, लेकिन वे घरेलू स्थिति में संकट के कुछ संकेत मिलने से वे लोग कर्ज वापस मांगने लगे, जिसके कारण गहरा आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है दोस्त, इसे सुधार लेंगे, जिसके कारण यहाँ गहरा आर्थिक संकट खड़ा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, अमेरिका में संकट। नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, अमेरिका में संकट के लक्षण प्रकट होते ही उसने अपने संरक्षण के लिए आयात शुल्क में वृद्धि कर दी। ऐसा बार बार अमेरिका करता है तथा आयात की मात्रा को सीमित कर दिया। संकट का असर धीरे धीरे अन्य देशों में प्रकट होने लगा और वे प्रयास करने लगे कि अपनी आवश्यकता अधिकांश वस्तुएं स्वयं ही उत्पादित कर लें, जिसमें आर्थिक राष्ट्रवाद संकुचित होने लगा और व्यापार की कमर टूट सी गई। अब इसके परिणाम देख लेते हैं क्या हुआ। आर्थिक मंदी के कारण परिणाम, बैंकों ने लोगों को कर्ज देना बंद कर दिया और तेजी से वसूली शुरू कर दी। किसान अपनी उपज को नहीं बेच पाने के कारण बर्बाद हो गए। कारोबार ठप होने लगा, बेरोजगारी बढ़ गई, कर्ज वसूली नहीं होने के कारण बैंक भी बर्बाद होते चले गए। लगभग 1,10,000 कंपनियां चौपट हो गई।
नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है 1945 से 1960 के बीच विश्व स्तर पर विकसित होने वाले आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डालें। वर्ष 1945 के बाद विश्व में दो विभिन्न अर्थव्यवस्था का प्रभाव बढ़ा और दोनों ने विश्व स्तर पर अपने प्रभाव तथा नीतियों को बढ़ाने का प्रयास किया। इस स्थिति में विश्व में नवीनतम आर्थिक और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया। संपूर्ण विश्व मुख्यतः दो गुटों में विभाजित हो गया। एक साम्यवादी गुट अंतरतंत्रिक वाले देशों से गुट का नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था तथा दूसरा पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के गुट का नेतृत्व जिसका अमेरिका कर रहा था। सोवियत रूस ने पूर्वी यूरोप और भारत जैसे 9 स्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास किया, जिससे पूर्वी यूरोप तथा उत्तर कोरिया, वियतनाम जैसे देशों में उसे पूर्ण सफलता मिली। दूसरी ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुखिया संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के दो क्षेत्रों दक्षिण अमेरिका और मध्य तथा पश्चिमी एशिया के तेल संपदा संपन्न देशों जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन, यमन, सीरिया, लेबनान आदि में जबरन अपनी नीतियों को थोपने का काम किया। दक्षिणी अमेरिका महादेश के देशों में तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी खुफिया संस्था CIA के माध्यम से सैनिक शक्ति के इस्तेमाल की हद तक जाकर अपने प्रभाव स्थापित किया, जबकि पश्चिमी मध्य एशिया के देशों पर अपने प्रभाव को बनाने के लिए अरब बहुत आबादी वाले फिलिस्तीन क्षेत्र में से एक नए यहूदी राष्ट्र इजराइल को स्थापित करवाकर उसका सहारा लिया। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, पश्चिमी यूरोपीय देशों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बाल्टिक, स्पेन में भी महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। 1944 में नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग ने बेनेलेक्स नामक संघ बनाया। 1948 में ब्रसेल्स संधि हुआ, जिसमें यूरोपीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू किया। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई। इसमें फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्ज़मबर्ग और इटली शामिल हुए। इन देशों ने एक साथ साझा बाजार स्थापित किया। ग्रेट ब्रिटेन 1960 में इसका सदस्य बना। इन सभी देशों पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। दोस्त दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो लंबा तो होबे करेगा। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है भूमंडलीकरण के कारण आम लोगों के जीवन में आने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करें। भूमंडलीकरण राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों में विश्व स्तर पर पाई जाने वाली एकरूपता या समानता भूमंडलीकरण के अंतर्गत सम्मिलित होती है। भूमंडलीकरण के कारण जीविकोपार्जन के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया है। इसकी झलक शहर, कस्बा और गांव सभी जगहों पर दिख रही है। इसके कारण जीविकोपार्जन के कई नए क्षेत्र खुले हैं, जैसे कॉल सेंटर, शॉपिंग मॉल, होटल और स्टोरेज, बैंक, बीमा क्षेत्र आदि। की जाने वाली सुविधा, दूरसंचार और सूचना तकनीकी का विकास इत्यादि कई सारे क्षेत्र खुल चुके हैं। इन क्षेत्र में कई लोगों को रोजगार भी मिला है और मिल रहा है। इससे अच्छी आमदनी होती है।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को बढ़ाया है और उसी अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। इससे उनका जीवन स्तर भी बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है 1919 से 1945 के बीच विकासशील होने वाले राजनीतिक और आर्थिक संबंधों पर टिप्पणी लिखें। वर्ष 1919 के बाद जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित हुए उसमें आर्थिक कारकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। वर्ष 1929 के आर्थिक मंदी को आधार वर्ष मानकर 1919 से 1945 के बीच बनने वाले आर्थिक संबंधों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला 1919 से 1929 तक का काल सामान्यतः आर्थिक समुत्थान और विकास का काल था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व पर से यूरोप का प्रभाव क्षीण हो गया, यद्यपि उपनिवेशों एशिया और अफ्रीका पर उसकी पकड़ बनी रही। लेकिन इस दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान और सोवियत संघ रूस ये 3 देश विश्व की सर्वमुखन शक्ति के रूप में उभरे। संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के तुरंत बाद का 2 वर्ष आर्थिक संकट का काल था, परंतु 1922 के बाद तकनीकी उन्नति के कारण औद्योगिक विकास भी हुआ, परंतु इसका एक नकारात्मक परिणाम देखने को मिला कि देश की आर्थिक शक्ति और सत्ता कुछ हाथों और कंपनियों के पास, यानी कि आर्थिक शक्ति और सत्ता जो था और कुछ बड़े बड़े जो अमीर व्यक्ति थे उनके हाथों में चला गया और कंपनियों के हाथों में चला गया। और भी कई कारण हैं दोस्त, आपको जितना आवश्यकता लगे उतना ही लिखेंगे। उसके आगे का ये पॉइंट है, हम उसे पढ़ दे रहे हैं। रूस और जापान ने 1920 पढ़ इसलिए रहे हैं कि आप सुनिएगा तो आप बार बार सुनिएगा तो समझ में आ जाएगी। रूस और जापान ने 1920 से 1929 के बीच में आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की। जापान और आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए समाजवादी महत्वाकांक्षाओं को आक्रामक रूप दिया, जिसका शिकार चीन हुआ। इसी समय भारत एवं अन्य और निवेशिक देशों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ। इस काल में नए राजनीतिक संबंधों का भी विकास हुआ। 1932 ईस्वी में अमेरिका राजनीति में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का उदय हुआ। उसने न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लगा दिया। इसके अंतर्गत रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास हेतु ऋण वितरण किया गया, यानी कि अगर कोई भी इससे सेवा लेगा तो उसे अब कर देना होगा। औद्योगिक क्षेत्र में व्यापार और उत्पादन का विनिमय, मजदूरी में वृद्धि, काम के घंटे तय करना, मूल्यों में वृद्धि रोकना इत्यादि सम्मिलित थे। दोस्त टाइप करने में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है। आगे चलिए। कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति को युद्ध के पूर्व के स्तर तक ले जाने का प्रयास हुआ। अब आपका 5 नंबर प्रश्न है, जो कि लास्ट प्रश्न है। 2 महायुद्धों के बीच 1945 के बाद औपनिवेशिक देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रतिनिबंध लिखें। चलिए दोस्त आंसर लिखिए इसका। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाते ही मित्र राष्ट्रों ने दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का एक नया यज्ञ आरंभ करने का वचन दिया था। ब्रिटिश सरकार ने तो यह घोषणा कर दी थी कि स्वराज्य स्थापना के लिए सिद्धांतों के लिए हम लड़ रहे हैं, उसे भारत सहित सभी उपनिवेशों में लागू कर क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना की जाएगी।
युद्ध प्रारंभ होने के समय निकल तथा गांधी जी जैसे नेताओं ने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में हर संभव सहायता न की, परंतु युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने उपनिवेशों में जनतंत्र लागू करने के बजाय इस पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। रॉलेट एक्ट पारित होने तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत का उदाहरण है। वर्ष 1029 की आर्थिक संकट के कारण उपनिवेशों का निर्यात घट गया, यानी कि निर्यात घट गया। यहाँ पे वर्ष 1029 की आर्थिक संकट के कारण उपनिवेशों का निर्यात घट गया। कृषि चीज़ों का दाम घट गया, फिर भी सरकार लगान की दर कम नहीं की, जिससे जनता को उपनिवेशों में सरकार के प्रति असंतोष राष्ट्रीयता आंदोलन प्रेरित कर दिया। इसी वातावरण में 1930 ईस्वी में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने पुनः भारतीयों से युद्ध में सहयोग की अपेक्षा रखते हुए क्रमशः अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन योजना भी भेजा था। इन दोनों प्रस्ताव के बात नहीं बनी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। दोस्त, हमने सारे प्रश्नोत्तर को सही से बताने का प्रयास किया है और सही आंसर ही बताया है। आपको बता दें कि यह आंसर शीट कई जगहों से इकट्ठा करना पड़ता है, फिर इसे टाइप भी करानी पड़ती है या फिर कई यत्न करके बनाया जाता है यह वीडियो। और इसके बदले में सिर्फ आप ये चीज़ कर सकते हैं, इसे लाइक और अच्छे से कमेंट कर दीजिए ताकि यह वीडियो लगे कि हाँ हेल्पफुल सिद्ध हुआ है। चलिए दोस्त, कल इसका 8 नंबर टॉपिक बचा है, उसे भी लेके आएंगे और वो भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट बता देंगे कि किस चीज़ का आपको फेयर करना है, उस चीज़ पर वीडियो बना दी जाएगी। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।